जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों कल सारा दिन जो हुआ है दिल्ली की चुनावी गलियारों में, दोस्तों उसकी चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। दोस्तों जिसका इंतजार था वो दिन आ चुकी। दोस्तों राहुल गांधी रैली करने आ चुके और भाजपा के अंदर खुशियों की लहर दौड़ चुकी। दोस्तों भाजपा के स्टार कैंपेनर माने जाने राहुल गांधी दोस्तों आ चुके हैं मैदान में और कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे ताबड़तोड़ हमला करते हुए उनको ये तक कह दिया कि पहले खंबे में चढ़ जाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि राजनीति बदलने आए हैं और आज दिल्ली को बदल दिया उन्होंने। दिल्ली का खस्ता हाल कर चुका दोस्तों, इतना भ्रष्टाचार करके लिक्विड स्कैम के आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया को भी बता दिया दोस्तों, क्योंकि उनका चुनाव कल पर पतपड़गंज सीट पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो प्रचार कर रहे थे। दोस्तों अब दोस्तों इससे अरविंद केजरीवाल भी भयंकर बौखला गया। दोस्तों उसने ट्वीट कर दी, पूरे आम आदमी पार्टियों के लोगों से जितने भी उनके मेंबर्स है सब ने एक ही तरीके के ट्वीट पेलना स्टार्ट कर दिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। आप पहले ये राहुल गांधी जी की स्पीच सुनिए। आपने केजरीवाल जी के 10 साल देख लिए, उससे पहले आपको याद है शीला जी ने किस प्रकार से यहां पे काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पूरी दिल्ली को बदल दिया था। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के बारे में क्या किया, मुझे बताओ। बीमारी फैल रही है, दमा फैल रहा है, एस्मा फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, लंबे लंबे भाषण हो गए, मगर पोल्यूशन के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने केजरीवाल जी ने क्या किया है? रोजगार के लिए मुझे बता दो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है 50 साल में। ओखला में इंडस्ट्रियल सेंटर था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, ओखला के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? रोजगार के लिए क्या किया? महंगाई कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषण करते हैं और मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना, अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है, ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने कल अड़े हाथों लिया आखिरकार अरविंद केजरीवाल को। बहुत देरी कर दी हमला करने में, लेकिन कल इस 2, 2.5, 3, 4 मिनट के अंदर में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में उन्होंने पिन पॉइंटेड करते हुए अटैक किया। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल आज की डेट में बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था भाजपा के ऊपर, लेकिन अब कांग्रेस के इस तरीके का अटैक से उसको पता है अरविंद केजरीवाल को कि उसके जितने भी वोट बैंक है उसमें सेंध मारेगा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही वोट बैंक के ऊपर में ये 2 बार जीत के आया है। दोस्तों नई पार्टी थी, इसको जितने भी वोट मिले हैं वो गैर भाजपाई वोट मिले थे और लोगों ने भी इसको भरोसा करके दिया था, सबके भरोसे तो तोड़े ही है उन्होंने। लेकिन जो इनके कोर वोटर थे कांग्रेसी, वो फिर से अब कांग्रेस की तरफ आते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। इससे नुकसान किसका होगा? आम आदमी पार्टी का। अब दोस्तों कल के दिन
जिस तरीके से भाजपा के सारे स्टार प्रचारकों ने 25 से 30 रैलियां की दोस्तों, जनसभाएं की अलग अलग जगह में पूरे दिल्ली के अंदर में, उससे अरविंद केजरीवाल बौखला गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ऐसे इतने सारे कैंपेनर्स है ही नहीं देखने जाए तो आज दोस्तों क्या है, आज है 29 तारीख। आज दोस्तों भाजपा के जितने भी स्टार प्रचारक है, जनसभाएं हैं, इन सबको मिला लें तो इसमें 29 जनसभाएं होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की मैं अलग उनकी पकड़ ही नहीं रहा हूं अभी तक, जो कि नरेंद्र मोदी जी की अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी उनकी रैली स्टार्ट होने वाली है। अब दोस्तों आप खाली सोचिए कि रोज की दर पे भाजपा 25 से 30 जनसभाएं दिल्ली के अलग अलग जगह कर रही है, जहां पे 2, 2.5, 3 हजार लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, प्लस ग्राउंड में भाजपा के कार्यकर्ता घूम रहे हैं और लोगों के अंदर दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी को बदलने का एक चेंज का टेस्ट, वो लोग फ्लेवर आ चुका है दोस्तों, चेंज करने का मूड बना लिया लोगों ने। तो अरविंद केजरीवाल इस तरह पूरी बौखलाई हुई राजनीति उसकी दिख रही है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के ऊपर में आरोप लगाते हुए ये कहा था कि दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पिला रही है, पानी के अंदर जहर मिला के हरियाणा सरकार छोड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी चिपका दिया कि आप ये सवालों के जवाब दीजिए कि क्या है, कौन सा पॉइजन, सबूत के साथ आइए। आज का डेट दिया है, आज शाम तक, नहीं तो कुछ धाराओं पे शायद उनके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है, जिसमें मैक्सिमम टर्म 3 साल का है। दोस्तों ये एक जो डर का माहौल फैलाने की कोशिश कर रही है ना आम आदमी पार्टी दिल्ली के जनताओं के बीच में, ये धूर्तता है, ये इसकी मानसिकता दिखाता है अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी की। दोस्तों बेशर्म होके इसके स्पोक्सपर्सन भी मीडिया टीवी चैनल में इसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये नहीं बता पा रहे पिछले 10 सालों में कितना लूटा दिल्ली को। हालांकि हर जगह पे इन्होंने सेंध मारी है दोस्तों। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ना दोस्तों, इस पे किरायों पे भी अपने ही लोगों को चढ़वा दिया और वहां से भी पैसे खा रहे हैं दोस्तों। जहां पे 30-30 हजार का रेंट आना चाहिए वहां पे दिए जा रहे हैं 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख अपने अपने हिसाब से। और मोहल्ला क्लिनिक आज बंद है दिल्ली में। 4, 5, 10, 15, 20 जगह पे अगर मोहल्ला क्लिनिक चल रही होगी तो उसका ही प्रचार करके एडवर्टीजमेंट धड़ल्ले से इन्होंने किया। और 2 बजे के बाद आप लोगों की तबीयत खराब होना आप लोगों को परमिशन नहीं देता, क्योंकि 2 बजे मोहल्ला क्लिनिक दोपहर को बंद हो जाता। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। एक आखिरी उम्मीद उनके पास थी कि कांग्रेस पार्टी ही हमें शायद नैया पार लगा सके, लेकिन मुझे अब नहीं दिखता कि अब अरविंद केजरीवाल के पास ये वाला विकल्प भी बचा है, क्योंकि आज भी राहुल गांधी की रैली है दोस्तों दिल्ली के अंदर में, और कल उसने ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि राहुल गांधी की अधिकतम स्पीच जो थी वो भाजपा को अटैक कर रही थी दोस्तों, और वही पुराना घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, अदानी अंबानी, प्रो कास्ट सेंसस, हम लोग कास्ट सेंसस करेंगे, जातियों में सबको बांटेंगे ताकि सनातनी एक ना हो पाए। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल पे चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं। 10 साल से अरविंद केजरीवाल वहां पे भ्रष्टाचार कर रहा, दिल्ली का खस्ता हाल कर रखा है दोस्तों। तो अमित शाह जी ने भी ताबड़तोड़ अटैक किया उस पे। तो अमित शाह जी ने तो ऐसे पूरी स्पीच में दोस्तों जिस तरीके से रगड़ा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। अमित शाह जी की रैली में कहा जा रहा दोस्तों ज्यादा भीड़ थी, कल खचाखच गलियारे सब बढ़ती भीड़ थे, 7,000 8,000 लोग वहां पे थे एटलीस्ट उस टाइम पे। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल पे अटैक किया है अमित शाह जी ने। और आप ये बात सुनिए अमित शाह जी की क्या कह रहे हैं वो। भाइयों बहनों, कल मैं कुंभ में नहा कर आया, वापिस आया, मैंने देखा केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। कालका वालों, आपके घर में किसी के भी घर में पानी से जहर वाला पानी आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, ऐसा नहीं चलता।
हमने पूछा क्या रिपोर्ट है, जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और केजरीवाल जी, आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। और तीसरा, आपने कहा कि हमने पानी को रोक दिया इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा, कहां है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तीनों सवालों के जवाब केजरीवाल जी ने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जोर से बोलो, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है, दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। और भाइयों बहनों, मैं कालकाजी वालों को भी कहता हूं, यहां की प्रत्याशी दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी पूछिए कि जहर का रिपोर्ट कहां है, कौन सा जहर मिलाया गया, कहां पर पानी रोका? हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? भाइयों बहनों, ये निरंतर झूठ बोलने वाले लोग हैं। दिल्ली के लोगों को ये कह दिया कि कोई भी जितनी भी एग्जिस्टिंग प्लान्स चल रहे हैं दिल्ली के वेलफेयर के लिए, ये जो रेवड़ी दे रहा है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, इसमें हम कटौती नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में कई ऐसे अहम मुद्दों पे उन्होंने और भी बात की है। दोस्तों, आज बड़े बड़े लीडर फिर से जनसभा करेंगे। स्मृति ईरानी हो गई, रवि किशन तो हो गए, पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर रोज कर रहे हैं, भजन लाल जी हो गए चीफ मिनिस्टर जो कि राजस्थान के हैं। अब दोस्तों, आज देवेंद्र फडणवीस जी भी वहां पे पहुंचने वाले हैं और उनकी 3 रैलियां हैं। नितिन गडकरी जी की भी 2 रैलियां हैं। तो आप समझ सकते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा की भी 2 रैलियां है, करोलबाग में है दोस्तों और एक उत्तम नगर में है। तो ऐसे भाजपा अलग अलग जगह में पूरे दिन के अंदर में दोस्तों रोज 25 से 30 जो रैलियां कर रहा है, इसका इंपैक्ट हमें दिखने को मिलेगा 8 फरवरी को। मैं ताज्जुब नहीं होऊंगा दोस्तों अगर भाजपा 50 सीट से ऊपर भी ले जाए तो इस बार मेरे को ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्त तरीके से ग्राउंड में भाजपा काम कर रही है। ये तो ऊपर का दिख रहा है, लेकिन हमारी मीडिया वो पूरा दिखा नहीं रही है। अभी मीडिया हमारी दिखाती नहीं है, ये खाली अरविंद केजरीवाल के 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देती है, थोड़ा बहुत उसकी जनसभा रैली में वही जो भाषण देता है, लोगों को बता रहा अभी कि मैंने भागाकार किया, गुनाहगार किया, जोड़ा घटाया। उसके बाद में मैंने हिसाब निकाला कि आम आदमी पार्टी हर महीने 25 से 26 हजार रुपए की रेवड़ियां बांट रही है हर फैमिली को दिल्ली की। सोचिए, स्कूल के इसने गिना दिए कि 2 बच्चे अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके 10,000 रुपए वहां पे बच रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, उस पे 5,000 आप बचा रहे हैं। पानी का बिल हम माफ कर रहे हैं, उस पे 5,000 बचा रहे हैं। दवाई की सुविधा दे रहे हैं, उसमें 2,000, 3,000, 4,000 बचा रहे हैं। वैसे करके दिल्ली की बस सेवा मुफ्त कर दी महिलाओं को, तो उसमें भी पैसा बचा रहे हैं। हर जगह पैसा ही पैसा बचा। ये फर्जीवाल ये नहीं बताता है कि सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल भारत के हर एक राज्य में अवेलेबल है। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो। दूसरी बात,
अरविंद केजरीवाल को कभी गुजरात जाना चाहिए। गुजरात के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख ले, वहां पे चलिए सिविल हॉस्पिटल में जाके देख ले जो अहमदाबाद में है, तो शर्म से अपना मुंह धो लेगा ये बंदा, अगर शर्म होगी थोड़ी बहुत बची तो। किस तरीके से 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे हजारों की संख्या में रोज लोग ट्रीटमेंट करवा के निकल जाते हैं, और दिल्ली की हॉस्पिटल का जो हाल बना के रखा है इन लोगों ने, सब फर्जीवाड़ा इनका एक्सपोज हो चुका है। कितने स्कूल बनाए, नाम 5 गिनाने बोलो तो नहीं गिना पाते, बोलते हमने क्लासरूम बनाए हैं, हमने यूनिवर्सिटी बनाई है। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, तो 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाई है। 10 यूनिवर्सिटी के नाम गिनाने बोलो तो पसीने आ जाते हैं डिबेट में इनके लोगों को। फिर कांग्रेस इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है दोस्तों, वो बहुत जबरदस्त कर रही है। आज भी कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी लिंक्स पे सवाल उठाए हैं दोस्तों, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद कहा था कि हमने आम आदमी पार्टी को $16.7 मिलियन, 130 करोड़ करीबन हमने फंडिंग की थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमारा काम नहीं किया। आप जानते हैं परसों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी इसका जवाब, इसके बारे में बात ही नहीं कर रही है। कांग्रेस के बारे में वो बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि उसको पता है इसके सारे काले चिट्ठे कांग्रेसियों के पास में है। लिक्विड स्कैम में जो ये जेल में गया था वो भी कांग्रेस की बदौलत थी, क्योंकि अजय माकन ने इसके एलजी को चिट्ठी लिख के जांच के आदेश बिठाए थे, कंप्लेन की थी, तो इसीलिए कांग्रेस से उलझ नहीं रहा। लेकिन अपने जितने भी इनके कार्यकर्ता है उनको बोल दिया कि आप कांग्रेस पे अटैक करो। इन्होंने ये भी कह दिया कल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कि आप और आपके परिवार को नेशनल हेराल्ड केस में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, तो इसको बता दो कोई इस फर्जीवाल को कि ये जैसे खुद बेल पे बाहर है ना, उसी तरह से ये माँ बेटे की दोनों बेल पे बाहर है। और बेल मोदी जी नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट देती है, हाई कोर्ट देती है, कुछ कोर्ट के जजेस देते हैं। तो ये बेल पे बाहर है, इसको गिरफ्तारी कर ली गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिसने बेल दिलवाई थी ना, उसी ने इनको भी बेल दिलवाई थी। लोकसभा में जिसके साथ आप चुनाव लड़े थे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलके, तब आपके भाई बन गए थे इंडिया अलायंस, आपके वकील कॉमन थे। इनको जिसने बेल दिलवाई थी उसी ने आपको भी बेल दिलवाई है केजरीवाल जी। और इस बार आपका झूठ का घड़ा भर चुका है, दिल्ली वाले तैयार है, 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। जहां भी दोस्तों इनके स्पॉन्सर्ड, इनको इतने टाइम से जो यूट्यूबर्स हो, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार जो पहले टीवी न्यूज चैनल में आते थे, अजीत अंजुम जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, इन लोग भी जा रहे हैं ना कोई भी झुग्गी झोपड़ियों में, तो उनको भी दिख रहा है कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी निकल रही है, बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है। आतिशी मार लेना हार रही है कलका जी से। न्यू दिल्ली सीट से परवेश वर्मा जीत के आ रहे हैं 20,000 से ज्यादा सीटों से। दोस्तों कल परवेश वर्मा ने एक वीडियो भी जाहिर करते हुए ये दिखाया कि किस तरीके से पंजाब से कार्यकर्ता आए हैं, कुछ लोग आके पैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये आरोप है परवेश वर्मा का न्यू दिल्ली विधानसभा में। हालांकि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में परवेश वर्मा की क्लीन स्वीप होने वाली है। संदीप दीक्षित भी वहां पे डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहा है दोस्तों, और अच्छी कैंपेन चल रही है उसकी, क्योंकि उसको तो ईगो क्लैश है ना भाई केजरीवाल के साथ। शीला दीक्षित जी, उनकी माता जी के ऊपर में इतने गंभीर आरोप और इतनी अभद्र टिप्पणियां की है ना अरविंद केजरीवाल ने, संदीप दीक्षित को मूड में नहीं लग रहा है उनको माफ करने के लिए। राहुल गांधी जी ने हो सकता कर दिया हो, क्योंकि सोनिया गांधी पे भी कम आरोप नहीं लगाए थे इसने। लेकिन राहुल गांधी कल आए, 2.5-3 मिनट की उसने भाषण दिया और अरविंद केजरीवाल को उससे पैनिक आ गया दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या होता है, इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब करिए। कल योगी जी ने भी भयंकर धोया दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से लपेटा योगी आदित्यनाथ जी ने, कल वो पागल हो चुका था। अरविंद केजरीवाल किसको जवाब दूं? अमित शाह जी को दूं, योगी आदित्यनाथ जी को दूं, नायब सिंह सैनी जी जिसने कल रैली की, जिन्होंने
दिल्ली के अंदर में हरियाणा को लेकर अभी 2 दिन पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें बहुत जबरदस्त लिया है नायब सिंह सैनी ने उनकी। किसको किसको जवाब दे। एक जन रैली करे तो समझ में आता है, 30-30 जन हर जगह पे एक साथ चालू हो रहे भाजपा के पूरे दिन में। तो अब केजरीवाल ऐसे मूड जोन में चला गया भाई कि जहां पे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि अब होगा क्या। 7 दिन के अंदर देखिएगा, ये कुछ ऐसी ओछी राजनीति तो हर रोज करता ही है, इसके पास अब टाइम नहीं है। 7 दिन के अंदर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो इसकी बौखलाहट जैसे जैसे दिन जाएगा आपको पता चलते रहेगा। हम लोग अपडेट कवर करते रहेंगे एवरीडे, रोज की तरह। रोज मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट करके बताइए अभी आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।